हेलो दोस्तों। तो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कामयाब होने के लिए समझदार नहीं, कामयाब होने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। तो दोस्तों मैं हूं रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबसे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के चैप्टर 12 पॉइंट डी के सवाल नंबर 7 और 8 की। तो दोस्तों उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कामयाब होने के लिए समझदार नहीं, कामयाब होने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। तो दोस्तों मैं हूं रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के जो है चैप्टर 13 पॉइंट जो है ए के सवाल नंबर 7 की। तो दोस्तों इससे पहले यदि आपने इसके अन्य वीडियो को यदि नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको जाके देखिए, क्योंकि उन्हीं सवालों पर यह आपका सवाल नंबर 7 भी आधारित है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपके चर्चा करता हूं सवाल नंबर 7 की। और सवाल नंबर 7 में आपको बताते हैं कि ये क्या दिया हुआ है और बगल में आप देख पा रहे होंगे ग्राफ स्पष्ट तरीके से बनाया हुआ है। और इस तरह का मैं एक सवाल लगा चुका हूं और यहां पे थोड़ा सा सवाल को घुमाया हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन सवाल एकदम आसान है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा देर न करते हुए आपके इस प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं और देख पा रहे आप लोग। एक बार प्रश्न में फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा। लिखा है 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन, यानी दोस्तों इस आकृति में देख पा रहे होंगे नीचे से लेकर ऊपर तक की टोटल आपकी दूरी दी हुई है 8.25, यानी संपूर्ण दिया है। संपूर्ण का मतलब हो गया कि बेलन और बेलन के साथ साथ शंकु टोटल ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 8.25। फिर आगे आपका प्रश्न कह रहा है कि जो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टैंक है, यानी जो आपको आकृति दिख रही है वह क्या है, वह दोस्तों एक प्रकार का टैंक है। क्या है, टैंक। आगे कह रहा है जिसके आधार का व्यास, यानी उसके नीचे जमीन वाला जो सटा हुआ हिस्सा है, यानी ये आधार का व्यास 30 मीटर है। और आधार का अगर व्यास 30 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो दोस्तों त्रिज्या होगी आपकी 15 मीटर की। आपको पता है कि व्यास की आधा त्रिज्या होती है। ठीक, तो कितना होगा, 15 मीटर की। कह रहा है तथा ऊंचाई 5.5 मीटर। तो आकृति में देख रहे हैं इस बेलनाकार भाग के बने ऊंचाई की जो माप दिया आपको 5.5 मीटर। फिर आगे कह रहा है यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा है। तो ऊपर दिख रहा है आप लोग को कि ऊपर शंकु है, उस शंकु से इसको घेरा गया यानी बंद किया गया है। कह रहा है कि जो है जिसका आधार समान है, यानी जो बेलन का आधार है वही आपके शंकु का आधार है। तो कहा जिसकी 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये कैनवास की तरह का सवाल ये तीसरा है। कौन सा, तीसरा ये सवाल है आपके कैनवास से संबंधित। ठीक है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं आपके ये जो दिया गया आपका जो है फिगर है, इसमें क्या क्या पूछ रहा है। मैं पहले हर एक सवाल को दोस्तों, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहता है, मैं पहले सवाल में बता लेता हूं कि क्या है क्या नहीं है, क्या दिया गया है और क्या करना है आपको। ठीक, सुनिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल बेलन का वक्रपृष्ठ निकालते हैं और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालते हैं, दोनों को केवल एक साथ जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा संपूर्ण कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरा कैनवास कितना लगा है। उसके बाद आपको कुछ खर्च दिया हुआ है 45 रुपया, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 45 रुपया लग रहा है। तो पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा केवल उसमें 45 से गुणा कर दीजिएगा, आपका फ्रेश आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आपको इससे संबंधित फॉर्मूले बताया हूं कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h और शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर πr/l होता है।
और यहाँ सवाल थोड़ा सा आपका बड़ा होगा, और बड़ा होने का कारण क्या होगा, तो इसका सबसे बड़ा होने का कारण ये होगा कि यहाँ पे आपको L दिया नहीं है, और इससे पहले वाले सवाल में आपको L दिया था, तो L दिया था तो आसान था। अब इसमें L नहीं दिया है, तो इसके लिए इसमें L निकालना होगा, और L निकालेंगे तो थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो L निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे L निकालना है। ये शंकु का अगर वक्रपृष्ठ बताना है तो L निकालना पड़ेगा, और L निकालने का अर्थ हो गया यहाँ पे, ये अर्थ ये कह रहा है कि L निकालेंगे आप तो पाइथागोरस प्रमेय से ही, यह फार्मूला होता है कि तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसको लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां से इंटरेस्टिंग बात, L निकालेंगे तो आपको H चाहिए, जो H दिया नहीं है, तो H हम लोग दिमाग से निकाल लेंगे, केवल कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। H क्या होगा, टोटल ऊंचाई दिया आपको कितना 8.25, और इसके बीच की कितना दिया आपको 5.5 दिया है, बेलन की ऊंचाई दिया है 5.5। तो जो बचा हुआ होगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, तो वही बचा होगा भाग जो होगा शंकु का होगा। तो यानी 8 रुपया 25 पैसा मेरे पास है, मैंने 5 रुपया 5 पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो जो बचा होगा वही बचा होगा, इससे रखे होंगे बचा होगा, तो यानी कि टोटल में से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा, यानी वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमारी शंकु की क्या ऊंचाई। ठीक, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो दिया है उसको आराम से लिख लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे आगे कहानी क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा हल। हल में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दिया है क्या, क्या दिया है आपको दोस्तों, यहाँ पे दिया है आपको, ऊपर प्रश्न पढ़ लीजिए, ऊंचाई का एक वृत्तीय बेलन के आकार का एक टैंक है, तो ये तो संपूर्ण ऊंचाई दिया है, जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है। तो कई जगह बेलन का व्यास, क्या दोस्तों, बेलन का व्यास, और यहाँ बेलन का व्यास कितना है आपको दिया 30 मीटर, यानी यहां से त्रिज्या क्या निकलेगी, यहां से त्रिज्या आपकी निकलेगी 30/2 मीटर, यानी काटने में क्या आएगा R इक्वल टू 15 मीटर, कितना आएगा 15 मीटर। तथा ऊंचाई, यानी आपको बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, यहां से बेलन की ऊंचाई स्पष्ट आपको दिया हुआ है 5.5 क्या आपका मीटर, 5.5 मीटर। यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर दिख रहा है आपको, जिसका आधार समान है, और आधार समान है यानी क्या होगा, यहां से दोस्तों कि शंकु का जो व्यास है वो भी आपका 30 मीटर का होगा, और उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो आएगा 30/2, यानी वो भी आएगा आपका कितना 15 मीटर। यानी यहां से शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो दोस्तों यहां से शंकु की जो ऊंचाई है, वो शंकु की आपकी ऊंचाई जो आएगी h, वो कितनी आएगी, टोटल दूरी यानी 8.25 में से, यही केवल एक बात समझने वाली है, तो टोटल दूरी 8.25 में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, बेलन की दूरी, यानी कितना 5.5, फटाक से माइनस के देख लीजिए आप लोग, श्योर ओके, 8.25 और यह 5.5, सर ये 5 है तो सिंपल यहाँ 0 लगा लेंगे, 5 को सिंपल 5 होगा, या 12 ये आएगा आपका 7 ये आपका आएगा 2, यानी आएगा इसको माइनस करने पे 2.7 कितना दोस्तों 5, क्या आएगा, ये आपका आएगा 2 कितना 7.5, क्लियर। ये आ गया क्या, शंकु की ऊंचाई h, यानी हमारी h ये ऊपर का जो दिख रहा है आपको कितना है 2.75। अब इसी वक्त ही आप निकालिए L क्या आएगा, तो फार्मूला होता है L इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सर होता है फार्मूला आपका अंडर रूट यहां से R स्क्वायर प्लस आपका ये H स्क्वायर, ठीक, या H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी L इक्वल टू अंडर रूट R का मतलब 15 का स्क्वायर 15 प्लस ये H का मतलब 2.75 का, इसको क्या लेंगे आप लोग होल स्क्वायर, ठीक है। तो कहानी क्या होगी, तो कहानी दोस्तों होगी कि आप यहां लिख सकते हैं L इक्वल टू 15 को जानते हैं कितना होता है आपका 225, 15 और 225 और प्लस यहां से 2.75, तो यहां पे दोस्तों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.75 का मल्टीप्लाई करें कितना 2 आपका 75 में, तो आएगा इसका 7.56 लगभग आप लोग कर लेगा 7.56 और 25 ये कुछ आएगा, ठीक। अगर इसका 275 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तब, ठीक,
जो है 5 6 2 5 ये आपका आएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, L इक्वल टू जब आप 7,225 प्लस 7.5 6 2 5 में इस दोनों को क्या करते हैं आप ऐड, यानी दोनों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो कहानी क्या होगी आपकी, इसमें कुछ आपका एक निष्कर्ष निकल के आएगा। और निष्कर्ष क्या निकल के आएगा एक बार चेक कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तो 225 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो सिंपल आपको पता आएगा कितना आपका, यहां से करेंगे 232 आएगा, यहां से आएगा आपका 232 या आपका 5625। ठीक। अब यहां से इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये किसका वर्ग है। और दोस्तों थोड़ा सा अपने रफ से कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इसका ऐसे अगर एक एक को पॉइंट को और जो लगाने लगेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, ये आपका काम है। ठीक। तो जब इसको आप वर्क करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.25। कितना आएगा, 15.25 मीटर। ये आपका आएगा एल का मान 15.25 मीटर। ठीक। अब मैंने क्या कर लिया, यहां से आपका एल निकाल लिया। जब एल निकाल लिए तो खूब आराम से निकाल लीजिए कि संपूर्ण टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। चलिए क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे सर संपूर्ण टैंक का क्या, संपूर्ण टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है क्या होगा, लेंगे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में क्या जोड़ लेंगे, इसी में जोड़ लेंगे सर हम लोग शंकु का, किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। सवाल को छोटा करना होगा तो कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन क्या लेंगे, दोस्तों को पता है दोनों की त्रिज्या समान है, तो यहां से पहले तो आराम से पाई कॉमन लेंगे, इसके बाद यहां से दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, आर। बचेगा क्या, बचेगा आपका 2, ये निकाल लिए, बचा आपका एच और प्लस यहां से आपका सिंपल एल। ठीक है। आई होप दैट आप सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक। चलिए यहां से अगर पाई का मान रखते हैं तो आपका आएगा 22/7 और गुणे आर का मान 15 कोष्टक में 2 गुणे एच का मान 5.5 प्लस यहां से आप एल निकाले और एल निकाल के कितना है आपका 15.25। तो यहां लिखेंगे आप 15.25। तो यहां से 15 दुना के आपका 30, 15 दुना के 30 और 3 कितना होगा 330/7। अब ये गुणा करेंगे 5.5 में 2 से आपका आएगा 11 प्लस 15 कितना आपका 25। ठीक। अब यहां से लिखेंगे आप 330/7 कोष्टक में 11 में 15 जोड़ लीजिए, तो 5 में ये 11 में 15 जोड़ना है तो 5 और 1 कितना होगा दोस्तों आपका ये 6 और 1 1 2 यानी 26 आपका कितना आएगा 25। अब इसको 7 से आप काटिए, जब 7 से काटिए 7 एकम 7, अब ये आएगा आपका 7 त्रिके 21, बचा आपको कितना, यहां से बचा आपका 5, फिर हो जाएगा 52, तो 7 7 आपका कितना होगा 49 और 7 पूरे आपका 35। तो ये आपका आएगा लगभग 3.75। कितना आएगा 3.75। जब 330 में गुणा करेंगे आप 3.75 से तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसको अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहते तो कर लीजिए, करेंगे लिखेंगे 330 और गुणे 375 और बटा में आपका 100, यहां से 0 से 0 कैंसिल। अब यहां गुणा करेंगे आप 33 में 300 कितना 75 और बटा में कितना होगा दोस्तों, बटा में होगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका 10। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12,375। इसको गुणा करने पर मैक्सिमम आया आपका 12,375 और बटा में कितना 10, बटा में कितना 10। अब यहाँ 10 लगा देंगे तो आएगा आपका 12,307, ये 10 कितना जाएगा आपका 5। इतना मात्र लिखेंगे मीटर का क्या स्क्वायर, तो आएगा 1237.5 मीटर का क्या स्क्वायर, कितना आएगा 1237.5 मीटर का स्क्वायर। अब इसके बाद इसी प्रश्न में आपसे कहा था कि 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो नीचे लीजिएगा 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मीटर की दर से क्या होगा, तो दोस्तों आपको हो जाएगा आपका 45 गुणे 1237 कितना आपका 5। जब 45 में 1237.5 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं गुणा, तो ये लगभग आएगा 55,687,
ये 55,687.50 रुपया। कितना आएगा? 55,687.50 रुपया। ये आपका आएगा कितना खर्च क्या करने में दोस्तों? तो इस कैनवास को बनाने में, क्या करने में? इस कैनवास को बनाने में आपको लगेगा 55,687 रुपया 50 पैसे। ठीक, तो सिंपल सवाल है, केवल आपको क्या करना है, दोनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और केवल जो पैसा दिया होगा उसी पैसे में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो आई होप दैट दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो की चर्चा में, अगले प्रश्न जो भी होंगे उनकी चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।